पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड मामले में अब एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई है और इस गैंगस्टर की एंट्री के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का वो राज सामने आ चुका है जिस राज को छिपाने के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उससे लॉरेंस और गोल्डी गैंग के इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और ये अब कहा जा रहा है, ये इस बात से साबित होता है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या विक्की मिद्दुखेड़ा के बदले की वजह से नहीं बल्कि किसी और ही वजह से की थी। इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा और भी हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला से लाखों रुपए की रंगदारी भी वसूली थी और इसी पैसों से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन थापन को जयपुर से विदेश में भी भेजा था। तो कौन है ये गैंगस्टर और इसके नाम पर कैसे खुलासा हो रहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। चूंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बाद इस केस को हम शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं और इस केस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ही हम रोजाना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में कुछ ना कुछ नया तो जरूर लेकर आते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं, दरअसल एक प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला की एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है और उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर रवि दोहारा की एंट्री हुई है। दरअसल सोमवार को जब NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरे देश भर के गैंगस्टरों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, उसी समय गैंगस्टर रवि दोराहा के घर पर भी NIA की छापेमारी हुई थी। लेकिन वहां पर रवि दोराहा तो नहीं मिला, लेकिन NIA को कई सारी ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मौत से पहले यानी कि हत्या से पहले सिद्धू मूसेवाला से लाखों रुपए की रंगदारी वसूली थी और ये वसूली हुई थी बम्बिहा बोले गाने को लेकर। जब से सिद्धू मूसेवाला ने बम्बिहा बोले गाना गाया था तब से ही वो लॉरेंस और गोल्डी के टारगेट पर आ गए थे। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ये कहना है कि विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आया था, तो कहीं ना कहीं अब इन दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला नहीं था बल्कि पैसों के लिए ही हत्या की गई थी। और मूसेवाला के पिता भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सिद्धू मूसेवाला से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। अब साफ तौर से इस मामले में NIA गैंगस्टर रवि दोहारा को खोज रही है। रवि दोहारा वो गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई और भांजे को जयपुर से विदेश में भगाया था फर्जी पासपोर्ट तैयार करा के। इस गैंगस्टर की बहुत ही शिद्दत से NIA भी तलाश कर रही है, पंजाब पुलिस भी तलाश कर रही है, लेकिन ये गैंगस्टर अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला के ही दिए पैसों से यानी कि जो रंगदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला से लिए थे, उन्हीं पैसों से विदेश में भागने का इंतजाम भी सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई के लिए किया गया था और ये दोनों विदेश में बैठकर इसी तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। तो फिलहाल NIA और पंजाब पुलिस दोनों गैंगस्टर रवि दोहरा की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर रेड मार रही है, लेकिन गैंगस्टर रवि दोहरा भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। लेकिन इस खुलासे के बाद एक चीज तो सामने आ चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला नहीं था बल्कि इसके पीछे कई सारे सफेद पोश भी हैं और जब एक एक करके परत दर परत कड़ियां खुल रही हैं तो सबके नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल गैंगस्टर रवि दोहारा जब गिरफ्तार होगा तब ये भी सामने आएगा कि सिद्धू मूसेवाला से जो रंगदारी मांगी गई थी वो रंगदारी कितने पैसों की थी, कितने लाख रुपए की थी। हालांकि अभी इन पैसों के आंकड़ों का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता ने, आपको याद होगा, एक आरोप लगाया था कि जो अभी बदमाश पकड़े जा रहे हैं ये तो एक मोहरे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कोई और है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सफेद कपड़े पहनता है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के पिता का इशारा किसकी तरफ था ये बात तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक एक कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में न सिर्फ पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं जिनके नाम का खुलासा हो सकता है जब गैंगस्टर रवि दोहरा पकड़ा जाएगा। तो फिलहाल सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है वो अजरबैजान से डिटेन कर लिया गया है और लॉरेंस बिश्नोई का भाई जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है उसे केन्या से डिटेन किया गया है, लेकिन इन दोनों को भी भारत प्रत्यर्पित नहीं किया गया है और इसके प्रत्यर्पण में अभी जो तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं वो ज़रूरी प्रोसेस सब कुछ किया जा रहा है।
तो देखना है मौका कि गैंगस्टर रवि दोहरा कब तक पकड़ा जाता है और ये दोनों भाई जो हैं बिश्नोई के भांजे और भाई, ये जब भारत आ जाएंगे तो इनमें भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला से रंगदारी वसूल की थी? मीडिया रिपोर्ट के दावे तो चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि विक्की मिद्दूखेड़ा के हत्या का बदला तो एक बहाना था, सिद्धू मूसेवाला से बम्बिहा बोले के नाम पर पैसा कमाना था। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर गैंगस्टर रवि दोहरा जब गिरफ्तार होगा तब इन बातों को कुछ भी सही कहा जा सकता है? बहरहाल मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे थे और इस खबर पर आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। साथ ही सिद्धू मूसेवाला ने क्या रंगदारी दी थी, क्या उन्हीं के रंगदारी के पैसों से ही लॉरेंस बिश्नोई का भाई और भांजा विदेश गया था? और अगर ऐसा है तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था कि विक्की मिद्दूखेड़ा की हत्या का बदला था सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, तो इन खबर में कितना दम है इस गोल्डी बराड़ के इन सब दावों पे, या फिर अब जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है? आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और सिद्धू मूसेवाला से जुड़े हुए तमाम अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।